चलिए बच्चों, न्यू चैप्टर आ गया है लिंग। ध्यान से आप लोग पढ़िए और इस लिंग समझिए। लिंग क्या होता है? लिंग का अर्थ देखिए, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या जाति। लिंग का मतलब क्या होता है? चिन्ह या जाति। हम लोग कह सकते हैं लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या जाति, यानी किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का जाति पता करना। यानी इसको और एक बोल सकते हैं, संज्ञा के जिस शब्द से किसी की जाति पता करना हो, कोई शब्द का जाति पता करना हो तो हम उसका लिंग देखेंगे। तो लिंग से पता चल जाएगा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी स्त्री जाति का या पुरुष जाति का है। तो लिंग समझ गए। लिंग का मतलब क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या जाति। चलिए अब देखते हैं लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? लिंग के दो भेद नोट करते जाइए। लिंग के दो भेद होते हैं। एग्जाम में पूछेगा लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के दो भेद होते हैं, पुरुष लिंग भी बोल सकते हैं, स्त्रीलिंग भी बोल सकते हैं। इसको पुरुष जाति बोलते हैं, स्त्री जाति भी बोलते हैं। याद रखिएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए पुल्लिंग का मतलब क्या होगा? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो। क्या हो? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे बोलेंगे पुरुष लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें क्या बोलेंगे? पुरुष लिंग। जैसे देख लीजिए, लड़का, लड़का हो गया आपका। किसी का नाम ले लीजिए, मान लीजिए कुत्ता, कुत्ता, बैल, बैल। उसके बाद मान लीजिए कोई राजा, राजा। उसके बाद आप देख लीजिए और भी बहुत सारे होंगे, मुर्गा भी हो जाएंगे, शेर हो जाएंगे। तो पुरुष जाति वाले को क्या बोलेंगे? पुल्लिंग। मान लीजिए मोहन, मोहन लड़का है, तो सब क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। आदि कर देते हैं हम लोग, इत्यादि या आदि। समझ गए होंगे। जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध उसे क्या बोलेंगे? पुल्लिंग बोलेंगे। जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग बोलेंगे। लड़का, राम, कुत्ता, बैल, राजा। उसके बाद बहुत सारे हो जाएंगे, घोड़ा। उसके बाद आपका जैसे मान लीजिए जाति में आ गया देवर, भाई, ये सब क्या जाएंगे? पिता, ये सभी क्या जाएंगे? पुल्लिंग। चलिए स्त्रीलिंग देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का अर्थ होता है जिस संज्ञा से या जिस शब्द से पुरुष जाति की स्त्री जाति का बोध हो। क्या हो? स्त्री जाति का बोध हो। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, जैसे मान लीजिए लड़की, लड़की। उसके बाद हो जाएगा कुतिया, कुतिया। बैल का गाय हो जाएगा, गाय। रानी, रानी। मान लीजिए सीता, सीता। उसके बाद जैसे देवर का देवरानी, देवरानी आदि। उसके बाद देखिए रानी हो जाएगा। उसके बाद आपका बहन हो जाएगा, माता हो जाएगा। सभी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। चलिए ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू? ये सभी क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आप लोग देखिए ये सब तो इजी है, सब बच्चे में पढ़े होंगे। राजा का रानी, लड़का का लड़की, कुत्ता का कुतिया। उसके बाद गधा का गधी, गाय का बैल, बैल का गाय। ये तो इजी है। माता का पिता, ये तो बच्चे भी बता देंगे। लेकिन ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनको पहचान, जिनका जोड़ी नहीं रहता है, जिनका क्या हो? जोड़ी ना हो, उनको पहचानना। एग्जाम में वैसे शब्द पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए पानी। अब पानी क्या होता है? घी क्या होता है? तेल क्या होता है? मोबाइल क्या होता है? पंखा कौन सा स्त्रीलिंग है? टेबल कौन सा लिंग है? कुर्सी कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? मान लीजिए टेबल स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पंखा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ऐसे ही पता करना है। निर्जीव वस्तु हो या जिसका जोड़ी नहीं हो, उनके पता करने के लिए जिन शब्दों के जोड़े नहीं होते हैं उनका लिंग जानने के बहुत सारे नियम है, निम्नलिखित नियम है। हम लोग पहला नियम क्या है? दीर्घ। पहला आप देखिए, इसमें ध्यान से समझिएगा, कुछ अपवाद भी होंगे नियम के बाद। दीर्घ का मतलब होता है इकारांत शब्द वाले प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जिसमें लास्ट में देखिए दीर्घई की मात्रा रहे। क्या रहे? दीर्घई की मात्रा रहे, उन्हें हम बोलेंगे स्त्रीलिंग। क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग। जैसे रानी, घोड़ी, दासी, लड़की, सब में दीर्घई आ रहा है।
जिसमें जिसमें दीर्घई आए वो होता है स्त्रीलिंग। लेकिन कुछ शब्द को छोड़कर, कुछ शब्द को याद रखिएगा, दीर्घई रहने के बाद भी पुल्लिंग होंगे। समझ गए अपवाद, समझ गए। कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसके अंत में दीर्घई होंगे लेकिन फिर भी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। नोट करते जाइए। जैसे देखिए घी, घी एक पुल्लिंग है, घी क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद दही, दही भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है। मोती क्या है, पुल्लिंग है। जी, जी नहीं बोलता है, जी सर जी, तो जी क्या आ जाएंगे, पुल्लिंग। और पानी, ये सभी क्या आ जाएंगे, पुल्लिंग। याद करिए। देखिए पहला रूल क्या है, जिन जिन इकरांत, इकरांत शब्द वाले, मतलब कोई भी शब्द के अंत में दीर्घई की मात्रा रहे उन्हें स्त्रीलिंग बोलेंगे। लेकिन अपवाद में ध्यान रखिएगा, इनके अलावा सब स्त्रीलिंग होंगे लेकिन ये सब पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे घी, दही, मोती, जी, पानी, ये सभी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, फिर आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे, अब आगे लिख रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं। हम लोग एक नियम उधर पढ़े थे और दूसरा नियम क्या है, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए जितने भी नदी के नाम होंगे, अगर पूछे नदी का नाम कौन सा लिंग होगा तो स्त्रीलिंग बोलिएगा। लेकिन कुछ नदी के नाम छोड़ के याद रखिए, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र के किसी का नाम है तो उसके नामों पर उस नदी का नाम पड़ा, इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी पुल्लिंग होंगे। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, सिंधु भी क्या आ जाएंगे, पुल्लिंग होंगे। और एगो सोन नदी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी, ये सभी पुल्लिंग है। अन्य सभी हो जाएंगे स्त्रीलिंग, जैसे गंगा, कोसी, यमुना, महानदी, ये सभी क्या, गंडक, ये सभी हो जाएंगे आपके स्त्रीलिंग। गंगा, कोसी, गंडक, यमुना, कावेरी, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, सतलज, सभी हो जाएंगे। सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग, लेकिन कुछ नदी के नाम अपवाद में याद रखिए, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन, ये सभी हो जाते हैं पुल्लिंग। चलिए दूसरा नियम समझ गए। तीसरा नियम क्या है, खाने पीने, खाने पीने की चीजें स्त्रीलिंग होते हैं। जो हमारे घर में खाना बनते हैं उसमें स्त्रीलिंग ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ पुल्लिंग होते हैं। देखिए जैसे पूरी, कचौड़ी, खीर, दाल, रोटी, सब्जी, ये सभी स्त्रीलिंग है। ऐसे ही पकड़ सकते हैं, लास्ट में दीर्घई आ रहा है सबके, इसमें दीर्घई, इसमें भी दीर्घई, इसमें दीर्घई, तो दीर्घई भी लास्ट में दीर्घई वो भी पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन याद रखिए आप बाद में, हलवा, हलवा देखिए, पूरी और हलवा, हलवा पूरी सुनेंगे, हलवा है आपका पुल्लिंग और पूरी है आपका स्त्रीलिंग। अगला देखिए भात, दाल है आपका स्त्रीलिंग, भात है आपका पुल्लिंग, दाल भात, समझ गए, भात है पुल्लिंग, दाल है स्त्रीलिंग। अगला क्या है देखिए, दही, दही भी आपका होगा, देखिए दूध हो जाएगा स्त्रीलिंग, दही हो जाएगा पुल्लिंग। अगला क्या, रायता, रायता भी आपका हो जाएगा पुल्लिंग। उसके बाद पराठा भी आपका हो जाएगा पुल्लिंग। तो समझ गए कि खाने के नाम होते हैं स्त्रीलिंग, लेकिन दही, उसके बाद हलवा, भात, रायता, पराठा सब क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग हो जाते हैं। चलिए अगला क्या है, आकारांत, जिसके देखिए अंत में आय, आ, जैसे देखिए आकारांत वाले शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, जैसे दया, अंत में क्या है, आकर की मात्रा है, जैसे दया, माया, छाया, लज्जा, छाया, माया, दया, ये सभी क्या हो जाएंगे, लज्जा, आकर लास्ट में क्या हो जाएंगे आपका स्त्रीलिंग। चलिए आकारांत पे के बाद नकारांत, ना आकर है, जैसे देखिए वो भी हो जाएंगे आपके स्त्रीलिंग, जैसे प्रार्थना, देव, वेदना, घटना, रचना, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे स्त्रीलिंग। चलिए और हम लोग पढ़ लिए, एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिए। लिंग के देखिए दो भेद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देखिए नदियों के नाम, आपको नदियों के नाम होते हैं जैसे गंगा, कोसी, यमुना, महानदी, ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सभी आपको हो जाते हैं स्त्रीलिंग। आप लोग अच्छे से एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।